और हमने जगन्नाथ लीला के ऊपर चर्चा किया। और अभी आगे आने वाले कुछ दिन हम गुरु तत्व के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरु तत्व, गुरु की महिमा। तो अलग अलग कुछ वैष्णव सॉन्ग चर्चा करेंगे, जिसमें गुरुदेव की महिमा के ऊपर अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने लिखा है। और भी श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक और कुछ स्टोरीज वगैरह सब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला एक वैष्णव भजन से हम शुरू करेंगे, अ, जिसमें गुरु का महिमा दिया गया है। एक वैष्णव आचार्य है, उनका नाम है सनातन दास, सनातन गोस्वामी के अलावा एक और वैष्णव आचार्य है, तो जिन्होंने ये एक वैष्णव भजन है जो हम आज चर्चा करेंगे, इन्होंने लिखा है। तो एक वैष्णव भजन के अंदर उन्होंने सारे गुरु की महिमा बहुत अच्छे से वर्णन किया है, और किस तरह हमें गुरु के साथ आचरण करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बहुत आसानी से सुंदर शब्दों में एक वैष्णव भजन के अंदर लिखा है। और किस तरह आश्रय लेना चाहिए, तो सब कुछ एक भजन के अंदर है। तो वो भजन आज हम चर्चा करेंगे। मैं शेयर कर सकता हूँ आप सबके साथ में। तो एक मिनट, आप देख भी पाएंगे। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण। ये वैष्णव भजन है। ये बांग्ला में है, लेकिन बहुत सरल सरल भाषा है, इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ये गुरु वंदना। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण। तो ये इस वैष्णव भजन में बता रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि आश्रय करिया, हमें गुरु के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। तो आश्रय अ, नहीं लेंगे, और बिना आश्रय के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि हमें एक आश्रय की आवश्यकता है, एक दिशा निर्देश की आवश्यकता है, और गाइडेंस की आवश्यकता है। वो गुरु के माध्यम से होता है। गुरु कृपा की आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु के पास भी कहाँ आश्रय लेना है? गुरु के चरणों में आश्रय लेना है। तो गुरु के चरणों में हमें आश्रय लेना चाहिए। गुरु के सामने विनम्र रहना चाहिए, विनम्र भाव से आश्रय लेना चाहिए। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण। एक और वैष्णव भजन में इस तरह आता है, जिसमें एक वैष्णव आचार्य ने बताया, आश्रय करिया भजे, तारे कृष्ण नहीं ताजे, आर सब मरे कारण। अगर कोई आश्रय करके भजन करता है, तो कृष्ण उसका कभी त्याग नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि का आश्रय लिया है, उसके साथ भजन कर रहा है। और अगर बिना आश्रय के कोई भजन करता है, तो उसकी कोई गति नहीं है। तो हमें आश्रय लेके भगवान भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहां होइते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। इस तरह आश्रय लेना चाहिए। और आश्रय लेने से मिलेगा क्या? जहां होइते मिले भाई। जहां होइते मतलब जहां, जो आश्रय लेने से जहां पर है, जहां होइते मिले भाई, वहां आश्रय लिया, उससे आपको क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम धन। तो कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। तो उस जगह का तो आश्रय लेना ही चाहिए जहाँ कृष्ण। अगर हम बोलेंगे कि भोपाल में डीबी मॉल में फ्री में सबको 1-1 किलो सोना मिल रहा है, आपको बस जाना है अपना आधार कार्ड लेके और 1 किलो सोना मिल जाएगा, सब जाएंगे उस जगह, क्योंकि उस बड़ा धन मिल रहा है, 1 किलो सोना मिल रहा है फ्री में, कोई नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरह उससे भी बड़ा खजाना कहाँ पर है? श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों में। तो वहां पे दिखने में तो अरे गुरु चरण है, वहां पे क्या मिलेगा, लेकिन वहां आश्रय लेने से क्या मिल रहा है? कृष्ण प्रेम।
तो इसलिए बोला है कि आश्रय करिया बंधु श्री गुरु, गुरु के चरणों में आश्रय करिए, और गुरु के चरणों में आश्रय करेंगे, वहां आश्रय करने से मिलेगा कृष्ण प्रेम धन, जो सबसे धन, धन के पीछे सब पीछे, धन के पीछे सब पीछे, लेकिन धन में भी सबसे बड़ा धन वह है कृष्ण प्रेम धन। तो सबसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में, भौतिक संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति है आध्यात्मिक संपत्ति, और आध्यात्मिक संपत्ति में भी सबसे कीमती चीज है कृष्ण प्रेम धन। तो वो कृष्ण प्रेम धन कहाँ मिलेगा? श्री गुरु, गुरु के चरणों में। तो इसीलिए वहां तो आश्रय लेना ही चाहिए। जहां होते मिले भाई कृष्ण, तो गुरु के चरणों में कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। तो इसीलिए वहां आश्रय लेना चाहिए। तो वहां आश्रय नहीं लेंगे और कुछ भी करेंगे तो कृष्ण प्रेम तो मिलेगा ही नहीं, और बाकी दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। तो हम आध्यात्मिक के नाम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेम ही नहीं मिलेगा तो बाकी सब तो क्या करेंगे? तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन का संपत्ति जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम धन। जो कृष्ण प्रेम ये बोलते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और वो कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा? उसका उसका जो लोकेशन है वो है गुरु चरण, श्री गुरु चरण। गुरु के चरणों में वो कृष्ण प्रेम है। तो इसलिए वहां आश्रय लेना पड़ेगा। उधर उधर उसका लोकेशन है गुरु प्रेम, इसलिए वहां पे हमें मैप लगा के उस तरफ बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरि। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवेर निस्तार लागी, जो जीव है इस भौतिक जगत में, तो जो जीव है, किस जीव की बात कर रही है? बद्ध जीव की, जो इस भौतिक जगत में आ गए हैं, बद्ध जीव है, अलग अलग प्रकार से कष्ट पा रहे हैं। तो जीवेर निस्तार लागी, तो जीवों का निस्तार, उनका उद्धार करने के लिए, लागी मतलब के लिए, तो जीवों का उद्धार करने के लिए, जो इस बद्ध, इस जीव, इस आ, इस जगत में जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करने के लिए नंद सुत हरि, भगवान चाहते हैं कि ये भौतिक जगत में जो जीव आया है वास्तव में आध्यात्मिक जगत से थे, लेकिन इस भौतिक जगत में आके अभी वो बहुत कष्ट पा रहा है अनेक अनेक प्रकार से। तो जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि। आ, तो भगवान चाहते हैं इस भौतिक जगत में जो जितने भी जीव है, जो बद्ध जीव है, उनका उद्धार करने के लिए। अब उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन बार बार कितनी बार आएंगे? तो भगवान आते हैं उद्धार करने के लिए, तो भगवान चले भी जाते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमेशा आनंद काल तक जितने भी जीव हैं, सबका उद्धार हो। इसीलिए भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भुवने प्रकाश हवन गुरु रूप धरि, तो भगवान स्वयं आते हैं, और फिर गुरु के रूप में भी भगवान ही आते हैं। एक दृष्टि से भुवने प्रकाश हवन, भुवने प्रकाश मतलब इस भौतिक जगत में प्रकाश होते हैं, आते हैं। किस तरह? गुरु रूप धरि। तो गुरु के रूप में फिर कौन है वास्तव में? भगवान के प्रतिनिधि नंद सुत हरि, भगवान ही गुरु के रूप में आ रहे हैं, और गुरु को प्रतिनिधि के रूप में भगवान आ रहे हैं। तो जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरि। गुरु रूप में भगवान इस तरह सब जीवों का उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु आज्ञा हृदय सदा सत्य करी मान। महिमाएं गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु और कृष्ण, तो इससे पहले हमने देखा कि गुरु ही, भगवान ही गुरु रूप में स्थिर आते हैं। तो गुरु की महिमा और भगवान की महिमा ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरु की महिमा कुछ कम है, भगवान की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा कुछ कम है। तो जितनी गुरु की महिमा है उतनी भगवान की महिमा भी हमें जानना चाहिए। दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, और दोनों को समान रूप से हमें सम्मान करना चाहिए, और समान रूप से उनको, उनके उनके प्रति फेथ होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए उस भाव से। तब प्रभुपाद एक कोट में बताते हैं कि ये
जिस तरह एक पटरी का ट्रैक होता है, पैरेलल ट्रैक होता है, तो एक ट्रेन दो ट्रैक पे चलती है। ऐसा ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी कि एक ट्रैक पे ट्रेन ट्रेन चल जाएगी। दोनों ट्रैक चाहिए, दोनों पटरी चाहिए, और दोनों पटरी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम पैरेलल में होना चाहिए, समांतर रूप में। तो गुरु और कृष्ण दो हमारे ट्रैक है, उसी पे हमारी आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी चलती है। तो इस ट्रैक को छोड़ा तो भी पलटेंगे, इस ट्रैक को छोड़ा भी तो भी पलटेंगे। तो दोनों को एक करी जान, समान रूप से हमें लेना है, समान रूप से उनमें श्रद्धा करना है, सेवा करना है। नहीं तो हमारी गाड़ी पलट जाएगी। किसी एक एक तरफ एक ट्रैक को ही पूरा पकड़ के रखेंगे, एक को छोड़ देंगे। कोई बोलेंगे नहीं, कृष्ण को का ही हम सेवा करेंगे, गुरु की क्या आवश्यकता है, तो भी गाड़ी पलटेगी। कोई कृष्ण को छोड़ देगा, बोले नहीं बस गुरु, हमारे गुरु ही कृष्ण है, या केवल गुरु को पकड़ा, कृष्ण को छोड़ दिया, तो भी गाड़ी पलटेगी। तो दोनों पैरेलल ट्रैक है, उस पर हमारी गाड़ी चलती। महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु आज्ञा हृदय सदा सत्य करे। तो गुरु की आज्ञा को इसी तरह, भगवान की आज्ञा को हम जिस तरह पालन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जिस तरह लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के जितने इंस्ट्रक्शंस उसमें पता चलते हैं, हमें श्रद्धा है कि नहीं गीता में भगवान ने कहा। तो इसी तरह गुरु के जो आदेश इंस्ट्रक्शंस है, उसको भी हृदय में उसी तरह लेना चाहिए। सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जहार विश्वास, अवश्य तहार होए ब्रज भूमि पास। सत्य जाने गुरु वाक्य जहार विश्वास। सत्य जाने गुरु वाक्य जहार विश्वास, अवश्य तहार होए ब्रज भूमि पास। तो अगर आ, इससे पहले वाली लाइन में बताया कि गुरु आज्ञा हृदय सदा सत्य हो, तो गुरु की आज्ञा को हृदय में, यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, किस तरह प्रभुपाद को पहले ही मीटिंग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दे दिया था कि तुम्हें विदेश में प्रचार करना है, पूरे दुनिया में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो जो वो गुरु के आदेश को प्रभुपाद ने लाइफ एंड सोल दिया, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उसके लिए वो लास्ट मोमेंट तक 70 साल की उम्र में भी वो विदेश चले गए। गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा से उन्होंने पुस्तक प्रचार करते थे बड़ी उम्र में। तो गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण कर लिया। तो इसी तरह गुरु के वाक्य को कि जब हमारा दृढ़ विश्वास हो गया, सत्य सत्य तरीके से गुरु वाक्य जहाँ रहा विश्वास, इसका विश्वास है गुरु के वाक्य में, गुरु के जो उपदेश है उसमें, कि गुरु ने कहा होगा। गुरु इस तरह का भी उपदेश देते हैं तो शक्ति भी देते हैं साथ में। तो उसमें जितना विश्वास, जिस तरह श्रील प्रभुपाद थे, उन्हें पूरा विश्वास था अपने गुरु के उपदेश में, तो उन्होंने विदेश में जाकर प्रचार किया। इसी तरह उन्हें पूरा विश्वास था चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी प्रचार होगी, पूरी पृथ्वी पे हर जगह प्रचार होगी। तो इस तरह गुरु के वाक्य में विश्वास, अवश्य तहार भय ब्रज भूमि पास। तो गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास होने से ही व्यक्ति को हमेशा अवश्य तहार भय ब्रज, वो आध्यात्मिक अ, जगत में उसका हमेशा वास थे। वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हो सकता है। अवश्य तहार होय ब्रज भूमि वास। तो वो भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हो सकता है, या उसकी चेतना हमेशा आध्यात्मिक रहेगी। भौतिक जगत में की भौतिक चेतना उसकी कभी नहीं होगी, हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहेगा। गुरु के गुरु के आज्ञा का पालन करने से, या गुरु के उपदेशों को हृदय में धारण करने से ही व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रह सकता है। इस तरह भगवान से संबंधित भगवान का स्मरण करने से, भगवान का लीला स्मरण करने से जिस तरह आध्यात्मिक चेतना, इस तरह गुरु के आज्ञा का भी पालन करने से आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति रहेगा। अवश्य तहार होय ब्रज भूमि वास, और अ, वृंदावन में वास रहेगा। जार प्रति गुरुदेव अन प्रसन्न, कौन विघ्न से नाही आय अवश्य। जार प्रति गुरुदेव अन प्रसन्न,
तो जिसके प्रति गुरु प्रसन्न हो गए, या जिसके जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, जिससे गुरुदेव हमेशा बहुत प्रसन्न है। कौन विघ्न सेह नहीं भय अवसन। तो आ, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। कौन विघ्न से ही नहीं। तो गुरु अगर आ, इस तरह बताते हैं ना, एक कि आ, आ, एक कहावत है, आ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, इस तरह कुछ एक कहावत है, मैं भूल गया एग्जैक्ट। तो गुरु चेला में, अगर गुरु बहुत प्रसन्न है तो चेला भी के अंदर भी बहुत शक्ति रहेगी। तो गुरु आ, चार प्रति गुरुदेव जिसके प्रति गुरु बहुत प्रसन्न है, जिसकी सेवा से, इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद से बहुत प्रसन्न थे। प्रभुपाद ने एक पोयम लिखी थी अपने गुरु के लिए, और उस पोयम को पढ़ के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रसन्न हुए। उसमें विशेष रूप से एक लाइन थी, जो उनके हृदय की बात उस पोयम के अंदर श्रील प्रभुपाद ने लिख दी थी। तो वो समझ गए कि ये मेरे हृदय की बात भी जानता है, तो बहुत खुश थे उनसे। उनको पता था कि ये जरूर कुछ करेगा, समय आने पर वो बहुत कुछ करेगा। तो गुरु इस तरह जब प्रसन्न रहते हैं, कौन विघ्न से है नहीं। तो गुरु प्रसन्न रहने से उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं आएंगे। विघ्न कष्ट अगर आए भी तो भी वो उसको आसानी से उसको पार कर जाएगा। आध्यात्मिक जगत में अगर हम प्रगति कर रहे हैं, कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन गुरु अगर हमारे कार्य से प्रसन्न है तो बाधाएं हट भी जाएगी। तो बाधाएं हमें रोक नहीं पाएगी। कौन विघ्न से नहीं होए अवसन। तो इस तरह सारे आध्यात्मिक जीवन की सारी बाधाएं गुरु की कृपा से सब सब दूर हो जाएगी। फिर एक और लाइन है, कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पारे। गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। तो कृष्ण रुष्ट होले, अगर कृष्ण रुष्ट हो गए, बहुत क्रोधित हो गए हमसे, मतलब हम कुछ अपराध कर दिए भगवान की सेवा में, तो भगवान कृष्ण, हम हमसे कृष्ण के चरणों में हमने कुछ अपराध कर दिया, लेकिन गुरु हमसे प्रसन्न है तो गुरु राखी बारे बारे, गुरु हमारी रक्षा करेंगे। भगवान को मना लेंगे कि ठीक है, हमारा शिष्य है, आप क्षमा कर दीजिए। तो हमारे बिहाफ में गुरु भगवान से माफी मांग लेंगे, आ, कि ये मेरा शिष्य है, भगवान उसको क्षमा कर दीजिए। तो कृष्ण, अगर हमसे किसी कारण भगवान के चरणों में अपराध हुआ तो कृष्ण क्रोधित है, लेकिन गुरु खुश है, तो गुरु कृष्ण को मना लेंगे कि ये मेरा शिष्य है, क्षमा कर दीजिए। तो भगवान फिर खुश हो जाएंगे हमसे भी। गुरु राखी बारे बारे, गुरु रक्षा करेंगे। कृष्ण अगर क्रोधित हुए तो गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन उल्टा अगर हो गया, गुरु रुष्ट होले, अगर गुरु के चरणों में अपराध कर दिया, गुरु हमसे क्रोधित हो गए, तो कृष्ण गुरु को नहीं मनाएंगे कि क्षमा कर दो। तो गुरु तो रुष्ट हुए, कृष्ण भी रुष्ट हो जाएंगे। तो हमारा स्कोप नहीं रहेगा फिर। कृष्ण राखी बारे नारे। तो कृष्ण रुष्ट होंगे तो गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन गुरु रुष्ट होंगे तो कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे। कृष्ण और क्रोधित हो जाएंगे, अरे मेरा शिष्य है, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा और तुम उसी के चरणों में अपराध कर रहे हो। तो कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु। तो कृष्ण तो और दुखी हो जाएंगे, करे मैं तुम्हारे उद्धार के लिए मैं अपने शिष्य को भेजा, अपने प्रिय भक्त को भेजा हूँ, और तुम उसकी आज्ञा नहीं पालन कर रहे हो, उसके चरणों में अपराध कर रहे हो। तो गुरु रुष्ट होने, अगर गुरु क्रोधित हो गए तो फिर कृष्ण राखी बारे नारे, कृष्ण भी रुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारे उद्धार का चांस कितना कम हो जाएगा। गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति, गुरु बिना ए संसार नहीं अन्य। तो गुरु
माता की तरह भी है, पिता की तरह है, पति की तरह है, हर तरह से। इस तरह एक श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इस तरह भगवान को जिस तरह बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसी तरह गुरु माता गुरु पिता गुरु हनुपति, गुरु बिना ये संसारे ना ही अन्य गति। तो बिना गुरु के इस संसार में और कोई गति नहीं। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन, गुरु निंदा कभू करने ना कर श्रवण। गुरु के मनुष्य ज्ञान, जिस तरह एक ऊपर श्लोक आया था ना कि जीवों के निस्तार करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए गुरु आए हैं, भगवान से अभिन्न है। तो जब गुरु आए हैं तो वो भगवान ने भेजा है। भगवान ने अपने एक प्रिय भक्त को, अपने पार्षद को इस भौतिक जगत में भेजा है कि जाओ सबका उद्धार करो। तो उस तरह जब भेजा है तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। तो वे भगवान के प्रतिनिधि है, तो गुरु के मनुष्य ज्ञान, तो गुरु को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये भी एक मनुष्य है, ये भी सामान्य हमारे हम जैसे हैं, ये भी मनुष्य है, ये भी गलती करता है। तो गुरु को हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गुरु को मनुष्य दृष्टि से नहीं चाहिए, मनुष्य ज्ञान को हमें एक सामान्य मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वो भगवान के प्रतिनिधि है। तो गुरु को हमें एक विशेष व्यक्ति समझना चाहिए। जिस तरह एक जेल है, जेल के अंदर सब कैदी है, जितने भी है सब कैदी रहते हैं। तो एक कैदी है, दूसरा कैदी है, तो सब कैदी है, सबने कुछ गुनाह किया इसलिए वो जेल में आए हैं। हर एक का कुछ केस है, कुछ हिस्ट्री है, तो सबके कुछ गुनाह है इसलिए सब जेल में आए हैं। एक कैदी है, दूसरा कैदी है। लेकिन जो जेलर कभी कभी आता है, या कभी कभी मिनिस्टर कोई जेल के अंदर आते हैं, उसको भी हम कभी जेल में घूमते हुए देखेंगे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भी जेल में आ गए, ये भी इनका भी कुछ हिस्ट्री होगा, कुछ इन्होंने अपराध किया होगा, कोई गुनाह किया होगा, इसलिए ये जेल में है। तो घूमने आए हैं जेल में, मिलने आए हैं, छुड़ाने आए हैं कुछ जीवों को। तो वो इसी तरह एक सामान्य मनुष्य नहीं है, वो कैदी नहीं है, वो बद्ध जीव नहीं है। तो गुरु गुरु को हमें बद्ध जीव की तरह देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। मनुष्य ज्ञान, मनुष्य की तरह उनको नहीं देखना चाहिए। और जब इस तरह तो हो सकता है कुछ लोग गुरु को उस दृष्टि से देखें, और कुछ लोग इस तरह गुरु को दृष्टि से देखें, फिर गुरु के बारे में उस तरह चर्चा भी करें। और जब चर्चा करेंगे तो गुरु की निंदा भी करेंगे, क्योंकि वो गुरु की उस महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, तो गुरु के बारे में कुछ भी बोलेंगे, निंदा करेंगे। तो अगर हमारे कानों में निंदा जाएगी, तो नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने बोला कि गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण। गुरु की निंदा कभी कानों में श्रवण नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि किसी जगह पे हमें दो लोग बात कर रहे हैं और गुरु की निंदा कर रहे हैं, उधर उस स्थान से चले जाओ, उस निंदा को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्यों उसमें रस ले, क्योंकि हम भी थोड़ा कभी कभी निंदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, इसने ऐसा किया, ये इतिहास है, ऐसा ऐसा। तो वो निंदा में रस नहीं लेना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। या तो वो निंदा कर रहे हैं तो उनको हमें कटाक्ष करके सही तर्क प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं कर पाए तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो गुरु की निंदा कहीं सुनना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आजकल तो इंटरनेट में बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा कुछ सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आ, गलत भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो सुनना तो नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो इस्कॉन एक बड़ी संस्था है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग, और इंटरनेट तो फ्री एक वो सोर्स है, कोई कुछ भी लिख देगा। इस्कॉन के बारे में लिख सकता है, प्रभुपाद के बारे में लिख सकता है, प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में कुछ भी लिख के कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ये लोगों की स्वतंत्रता है। तो वो गुरु निंदा हो गई। अब तो उसको हम उसको अगर सर्च करेंगे, कभी कभी सर्च करने में वो आ जाता है कि नाम वही है, टैग लगाने से वो आ जाता है। तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ इस तरह। तो गुरु की निंदा को श्रवण भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो श्रवण करेंगे, निंदा करेंगे, वो करने से हमारा गुरु के प्रति अपराध होगा, हमारा फेथ कम होगा। गुरु निंदुकेर मुख कभू ना हेरिवे।
तो यहाँ तो पहले तो बोल दिया गुरु निंदा सुनना नहीं चाहिए, अभी बोल दिया कि अगर कोई पता चल जाए कि ये गुरु की निंदा करता है, तो उसकी निंदा को सुनना तो दूर की बात, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। गुरु निंदु केर मुख कभो ना हेरिबे। जो व्यक्ति है गुरु की निंदा करता है, इस तरह के व्यक्ति का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। जथा होय गुरु निंदा तथा ना जाइबे। जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस जिस संग में गुरु निंदा होती है, यथा होय गुरु निंदा तथा ना जाइबे, उधर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उधर जाएंगे तो गुरु निंदु के लोग है, उनका चेहरा देखने को मिलेगा, और उनको चेहरा देखने को मिलेगा गुरु निंदा। तो सबसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उस स्थान पे जाना ही नहीं चाहिए। जथा होय गुरु निंदा तथा ना जाइए। जहाँ गुरु की निंदा होती है उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। तो इस ये अगर फॉलो करेंगे, उस स्थान पे जाएंगे नहीं, तो गुरु के निंदु, जो गुरु निंदा करते हैं, उनका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर जो बताया, गुरु गुरु निंदा कबू करने ना कटे, गुरु की निंदा भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो इससे तीनों तीनों बच जाएगा। उस स्थान पे जाओ ही मत, तो उनका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा, गुरु निंदा भी श्रवण नहीं होगा। तो अगर उस स्थान पे चले जाएंगे तो चेहरा देखने को मिलेगा, तो थोड़ी देर खड़े रहेंगे, वो निंदा करना शुरू कर देंगे, तो निंदा भी श्रवण हो जाएगी। आगे, गुरु विक्रिया यदि देखा कखन तथा भी अवज्ञा नहीं कर कदाचित। तो गुरु, ठीक है, हमने गुरु निंदा नहीं सुनेंगे, लेकिन हम तो गुरु को देख रहे हैं, और कभी कभी हम गुरु को जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अरे, ये तो कोट पैंट के रहे, ये तो हवाई जहाज में चल रहे हैं। या गुरु विक्रिया, हम कभी कभी देख रहे हैं गुरु कुछ कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। लगता है कि भौतिक की तरह है। जिस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंग्रेजों के जमाने में वो कार में घूमते थे, और उस समय तो सन्यासी है, वो कार में घूम रहे हैं। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे, अरे सन्यासी, इसको जंगल में रहना चाहिए, कार में क्यों घूम रहे हैं। प्रभुपाद इस तरह प्लेन में पूरे 14 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किए, प्लेन प्लेन में इस तरह ट्रेवल कर रहे थे। तो बाहरी दृष्टि से देखेंगे कि अरे, ये तो इतना कुछ कर रहे हैं, ये तो भौतिक लोगों की तरह प्लेन में घूम रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, तो इसमें और हम में क्या अंतर है। तो गुरु को अगर इस दृष्टि से देखेंगे, गुरु और विक्रिया यदि देखा है कथन तथापि अवज्ञा नहीं करें। तो कुछ कुछ हमने गुरु के व्यवहार में, आचरण में कभी हम कुछ चीज देख रहे हैं जो हम हमारी बुद्धि से समझ नहीं पा रहे, तो भी उसको क्या करना चाहिए, उसको उसको उसमें सोच लेना चाहिए कि शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। तो उसको किसी से बोलना नहीं चाहिए, उसको गुरु की निंदा नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह एक बार शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद चैतन्य मठ में थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस समय। कुछ सांप वगैरह निकला आश्रम में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला शिष्यों को, नहीं, इसको मार दो। तो प्रभुपाद उस समय समझ नहीं पाए, अरे, आ, आ, ये तो सब जीवों के प्रति वो होना चाहिए, तो सांप को मारने के लिए को बोला। फिर बहुत सालों बाद प्रभुपाद ने भागवतम में पढ़ते समय प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में इस तरह कहीं पढ़ा कि एक साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं जब इस तरह के जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जीव, सांप बिच्छू इस तरह ये मरते हैं। उस समय उनको वो याद आया कि हाँ, लेकिन समझ में नहीं आया था, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि बोलना शुरू कर दिया, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मन में कुछ संदेह है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे हम। हमारी बुद्धि से अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद समझ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अवज्ञा नहीं करना चाहिए। हमारी छोटी बुद्धि है, हम उससे क्या ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। गुरुर पाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारिते सही धरे महाश। गुरु पाद पद में, गुरु के चरण कमलों में जिसकी निष्ठा और भक्ति है, गुरु पाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जिसकी बहुत निष्ठा है और भक्ति है गुरु के चरणों में, जगत तारिते सही धरे महाशक्ति।
तो उसके पास बहुत शक्ति है। किस किस की क्या शक्ति है? पूरे जगत का उद्धार करने के लिए। तो गुरु पाद पद में रहे जाने से श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के चरणों में इतनी निष्ठा थी, भक्ति थी, उनके आदेश से वो विदेश गए, प्रचार किया, पूरे जगत का उद्धार कर दिया। तो जगत तारिते से ही धरे महाशक्ति। तो जो प्रचार की शक्ति है, उद्धार करने की शक्ति है, वो कहाँ से आती है? गुरु के चरणों से आती है। तो गुरु के चरणों में इसलिए आश्रय लेना चाहिए, वहां से ही वो शक्ति मिलेगी जिससे हम प्रचार कर सकते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं, हमारे जीवन में हमारा आचरण कर सकते हैं, प्रचार करते हैं। वो शक्ति वहां से, शक्ति का स्रोत वो है। वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो शक्ति नहीं मिलेगी और हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हेन गुरु पाद पद्म करह वंदना, जहां होइते घुचे भाई सकल जंत्रणा। तो इसीलिए कंक्लूड कर रहे हैं, ये जो वैष्णव सॉन्ग है आखिरी लाइन इसमें बोल रहे हैं कि है न गुरु पाद पद्म। इसीलिए गुरु के पाद पद्म चरण कमलों में करह वंदना, इस तरह गुरु के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि वहां से वही कृष्ण प्रेम धन का, वहीं से कृष्ण प्रेम धन मिलेगा, वहीं से शक्ति मिलेगी। और यहाँ पे बताया जहां होइते गुचे भाई सकल जंत्रणा। और गुरु के चरणों में इस तरह आश्रय लेने से, प्रार्थना करने से क्या होगा? घुचे भाई, घुचे मतलब नष्ट हो जाएगी क्या? सकल जंत्रणा, जो भी समस्याएं हैं जीवन की, जो कष्ट है, सब आ, सब नष्ट हो जाएगी। सकल जंत्रणा मतलब ये भौतिक उलझने, जंत्रणा मतलब उलझने। तो जितनी भी उलझन है, समस्याएं हैं, ये सब घुचे, सब नष्ट हो जाएगी जब हम गुरु के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे। गुरु पाद पद्म नित्य जे करे वंदना, शिरे धरी वंदो आमी ताहार चरण। तो ये यहाँ पे कंक्लूड कर दिया उन्होंने कि गुरु के चरण कमलों में इस तरह वंदना करना चाहिए, उससे सारी उलझने, समस्याएं सब चली जाएगी। ये, और ये जो लेखक है, जो जिन्होंने वैष्णव सॉन्ग लिखा, वो अब क्या कर रहे हैं? वो सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु पाद पद्म नित्य जे करे, मतलब जो जो लोग हैं, जो रोज गुरु के चरण कमलों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये सनातन दास जिन्होंने ये वैष्णव सॉन्ग लिखा, वो बोल रहे हैं कि शिरे धरी बंदो आमी तहार चरण। तो मैं किसके चरणों में, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। किन किन के चरणों में प्रणाम करता हूँ? जो कि गुरु के चरणों में रोज इस तरह प्रार्थना करते। तो बहुत इंटेलिजेंट है उन्होंने ये शब्द लिखा कि जो जो गुरु के चरणों में रोज नित्य रूप से प्रार्थना करते हैं, उन सब के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। शिरे धरी वंदवामी तार चरण, उन सब के चरणों को मैं, उनकी चरणों की धूल को मैं अपने सिर में लगाता हूँ। क्योंकि वो सब कर पा रहे हैं, तो उनका उनका हम एसोसिएशन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो हम भी उस तरह कर पाएंगे। और आखिरी लाइन है इस श्लोक की, श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। तो श्री गुरु के चरण पद्म हृदय में आएंगे, या हृदय में कर पाऊं, इस तरह की मेरी आशा है। और इस तरह आशा के साथ में गुरु के चरणों में वंदना कर रहा हूँ। तो ये इसके आखिरी लाइन है। तो ये बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग है। एक ही वैष्णव सॉन्ग में सारे एटिकेट, गुरु के साथ किस तरह डील करना चाहिए, गुरु कौन है, क्या उनकी स्थिति है, सब कुछ एक ही वैष्णव सॉन्ग में सब कुछ बता दिया है। तो आज हमने सॉन्ग चर्चा किया। कल इसी तरह कुछ गुरु से संबंधित आने वाले कुछ दिनों में हम ये नित्य रूप से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया, हाउ टू कन्फेस इफ वी हैव डन मेनी ऑफेंसेस अनटू गुरु। तो गुरु के चरणों में अपराध कर दिए तो क्या करें? तो चरणों में अपराध करना है तो फिर चरणों की सेवा करने से अपराध भी चले जाएंगे। जहां अपराध किया है वहां की और सेवा करें तो वो अपराध चलेंगे। गुरु के चरणों में अपराध किया तो गुरु के चरणों में सेवा करे,
आश्रय ले, वंदना करें। इसी तरह जो अपराध किए हैं वो अपराध भी क्षमा कर देंगे। इस तरह गुरु को ही बहुत जिस तरह भगवान कृपा सिंधु है, इसी तरह गुरु भी करुणा सिंधु, तो भी कृपामय है। तो इस तरह अगर हम गुरु से प्रार्थना करेंगे और गुरु से प्रार्थना करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कर देते हैं। तो ये सॉन्ग है, तो हम एक बार शॉर्ट में इसको बस गा देते हैं और एंड कर देंगे आज की मीटिंग। ये वैष्णव सॉन्ग है ये, और इसको गा भी सकते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको गा के एंड कर देंगे। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरि। महिमाए गुरु कृष्ण एक करि जान, गुरु आज्ञा हृदय सदा सत्य करे मान। सत्य जाने गुरु वाक्य जहाँ र विश्वास, अवश्य तहार होय ब्रज भूमि वास। जार प्रति गुरुदेव अन प्रसन्न, कौन विघ्ने से नाही भय अवसन्न। कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। गुरु माता गुरु पिता गुरु न अन पति, गुरु बिना इस संसारे नाही अन्य गति। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखान, गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण। गुरु निंदु के मुख कबू ना है रिबे, जथा होय गुरु निंदा तथा ना जाइबे। गुरु विक्रिया यदि देखा कखान, तथापि अवज्ञा नाही कर कदाचन। गुरुपाद पद्म रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारिते से धरे महाशक्ति। हे न गुरु पाद पद्म करह वंदना, जहाँ होते गुचे भाई सकल जंत्रणा। गुरु पाद पद्म नित्य जे करे वंदना, शिरे धरि बंदो आमी तहार चरण। श्री गुरु चरण पद्म हृदय करि आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। तो, तो ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। प्रेयर्स, तो इस तरह प्रश्न एक आया था कि गुरु को किस तरह प्रार्थना करें। तो प्रेयर शुड बी डन फेस टू फेस और मानसिक, मानसिक रूप में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके मिलके ही प्रार्थना करेंगे। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, और गुरु का दो प्रकार से सेवा होता है। एक होता है वक्तु सेवा और वाणी सेवा। तो वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वक्तु सेवा वैसे सबको चांस भी नहीं मिलता है, तो वाणी सेवा करना चाहिए। और वाणी सेवा के माध्यम से हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, को सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपने बोला कि जहाँ गुरु की निंदा होती है वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन घर में कोई अगर बार बार गुरु की निंदा करता है, उसको ज्ञान है उसके बाद भी निंदा करता है, तो वहां से कहाँ जाए प्रभु जी? तो जब इस तरह गुरु का निंदा, गुरु की प्रशंसा भी करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में है कि निंदा सुन लिया, तो उस निंदा की विपरीत में जो प्रशंसा है वो करना चाहिए। मान लो आपको आ, किसी व्यक्ति के बारे में आपको किसी ने बताया कि वो तो बहुत वो तो कुछ भी बता दिया कि ये बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसा मान लो किसी के बारे में बताया कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप उसका विपरीत सोचो कि वो व्यक्ति कैसे गुस्सा नहीं करते हैं। और इस तरह के बहुत अलग अलग इंस्टेंट वगैरह सोच सकते हैं अपने माइंड में, और आप कन्विंस हो सकते हैं कि नहीं वो गुस्सा नहीं करते, बोल रहे हैं कि गुस्सा करते हैं लेकिन वास्तव में गुस्सा नहीं करते। और बहुत सारे रीजन
और उनके इंस्टेंशन पास्ट टाइम आप सोच सकते हैं। तो उस स्थिति में रह के भी आप जब वो एक पॉइंट उन्होंने बताया लेकिन 10 पॉइंट उसके अगेंस्ट में आपके माइंड में आ गए, वो जो एक पॉइंट आपके ज्यादा असर नहीं कर पाएगा आपके माइंड में, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में भी 10 पॉइंट सोच ली कि नहीं वो व्यक्ति कैसे क्रोधित नहीं कर, क्रोध नहीं करता है। तो हाउ टू नो श्री गुरुदेव हैज सिलेक्टेड चूजन मी एज देयर डिसाइपल। तो वो तो दोनों ही होता है, आप भी गुरु को सिलेक्ट करो, गुरु भी आपको सिलेक्ट करता है। हाँ, इसके लिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के माध्यम से और अच्छे से पता चल जाता है। और आ, गुरु के प्रति एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा आता है उनसे। आ, पहले हमें सिलेक्ट करना है गुरु को कि मैं इनसे लिखता हूँ, उनसे श्रवण करे। जिसको उनका भी स्टैंडर्ड है तो गुरु को सिलेक्ट करे, उनसे श्रवण करे और श्रवण करते रहें, उनसे मिले, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम इसको यही एंड करते हैं आज के सेशन को। कंटिन्यू रखेंगे कल किसी दूसरे वैष्णव सॉन्ग या कुछ श्लोक के साथ में। अलग अलग ये भी सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। तो रोज गुरु की महिमा से संबंधित हम अगले एक हफ्ते तक चर्चा करेंगे। तो आप सब सुनने के लिए आए, तो आप सभी श्रोता गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।